नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया की हर चीज वैसी ही है, वही लोग, वही दिनचर्या और वही माहौल, लेकिन आपके भीतर कुछ गहराई से बदलने लगा है। एक ऐसा आंतरिक परिवर्तन जिसे शब्दों में पिरोना कठिन होता है, पर जिसकी अनुभूति बेहद स्पष्ट होती है। आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके भीतर गूंजने वाली आवाज अब एक नया मोड़ ले रही है। जब आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब पहुंचने लगती है, तो बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि मन के सबसे गहरे मौन में जन्म लेता है। अधिकांश लोग इस परिवर्तन को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर व्यक्ति को एक उच्च चेतना और आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। जब आत्मा का जागरण शुरू होता है, तो व्यक्ति का जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वह केवल सफलताओं और उपलब्धियों के पीछे भागना छोड़ देता है। उसके लिए जीवन का हर क्षण, हर अनुभव और हर छोटी छोटी सीख आनंदमयी यात्रा का हिस्सा बन जाती है। वह समझ जाता है कि वर्तमान पल ही परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है। परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से कर्म करना और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना ही उसकी नई पहचान बन जाती है। यह यात्रा केवल जीवन जीने का नया तरीका नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपे परमात्मा से मिलने का मार्ग है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब मनुष्य परिणाम से अधिक अपनी यात्रा का आनंद लेने लगता है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह हमेशा भविष्य की चिंता में जीता है। वह सोचता है कि जब उसे मनचाही सफलता, धन या अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, तब वह खुश होगा। लेकिन आत्मा का मार्ग संसार की सोच से बिल्कुल भिन्न होता है। जब किसी व्यक्ति की चेतना जागने लगती है, तो वह केवल मंजिल के पीछे भागना बंद कर देता है। उसे जीवन के हर छोटे कदम और हर पल में एक अनूठा आनंद मिलने लगता है। वह समझ जाता है कि जीवन केवल किसी लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण को जागरूकता के साथ जीने का अवसर है। पहले जहां छोटी सी असफलता भी व्यक्ति को निराश कर देती थी, वहीं अब वह हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करने लगता है। चाहे सफलता हो या असफलता, वह हर परिस्थिति से सीखकर आगे बढ़ता है। उसके मन से भय और अपेक्षाओं का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है और वह वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है, जो कि ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। जैसे एक माली पौधा लगाकर रोज उसकी जड़ों को खोदकर नहीं देखता, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ उसकी देखभाल करता है, ठीक उसी प्रकार जागृत आत्मा का व्यक्ति परिणाम को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देता है। वह अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है और फल ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। जब जीवन की यात्रा ही स्वयं में एक आनंद बन जाती है, तो सफलता उसके कदम चूमने लगती है। दूसरा संकेत, जब मनुष्य दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, संसार को बदलने से पहले अपनी भीतर की चेतना को बदलना आवश्यक है। जब तक मनुष्य दूसरों की गलतियों और उनके व्यवहार में उलझा रहता है, तब तक वह अपनी वास्तविक आत्मिक उन्नति से दूर रहता है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा अपने दिव्य उद्देश्य के करीब पहुंचती है, व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटने लगता है। पहले जहां हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी आदतें और उसकी सोच मन में परेशानी, क्रोध और तनाव पैदा करती थीं और व्यक्ति चाहता था कि लोग उसकी बात माने और उसके अनुसार जिए, वहीं अब वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी एक अलग आध्यात्मिक यात्रा पर है। कोई सीख रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, तो कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। वह जान जाता है कि किसी को जबरदस्ती बदलना असंभव है। परिवर्तन तभी आता है जब व्यक्ति स्वयं इसके लिए भीतर से तैयार होता है।
इसी समझ के साथ व्यक्ति अनावश्यक बहस करने के बजाय मुस्कुराना सीख जाता है और अपनी बात साबित करने के बजाय शांत रहना चुनता है। जैसे एक दीपक अंधकार से युद्ध नहीं करता, केवल स्वयं प्रकाश देता है और अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं प्रकाश बनने का प्रयास करता है। वह समझ जाता है कि उसकी आंतरिक शांति किसी भी तर्क से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब मनुष्य दूसरों को बदलने की चाह छोड़ देता है, तभी उसके जीवन में सच्ची आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। तीसरा संकेत, जब मौन किसी भी बातचीत से अधिक प्रिय लगने लगे। ईश्वर की सबसे स्पष्ट और दिव्य आवाज शब्दों के शोर में नहीं, बल्कि मन की नीरवता और मौन में सुनाई देती है। संसार का शोर केवल हमारे कानों तक पहुंचता है, पर परमात्मा का संदेश सीधा उस हृदय तक पहुंचता है जिसने भीतर की शांति को स्वीकार कर लिया हो। जब व्यक्ति की चेतना जागने लगती है, तो व्यर्थ की बातें और बेवजह की भीड़ उसे थकाने लगती हैं। पहले जहां अकेलापन बेचैनी देता था और मन तुरंत मोबाइल, टीवी या बातचीत में उलझने की कोशिश करता था, वहीं अब वही मौन उसे परम सुकून देने लगता है। खिड़की के पास शांत बैठकर आकाश को देखना, हवा की सरसराहट सुनना, पक्षियों की चहचहाहट महसूस करना या केवल अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना ही उसके भीतर एक अनोखी शांति भर देता है। जैसे एक शांत झील का पानी ही आकाश के पूरे रूप को साफ साफ दर्शा सकता है, वैसे ही शांत मन में ही ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से झिलमिलाता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति को हर बहस में अपनी बात साबित करने की लालसा नहीं रहती। वह समझ जाता है कि हर शब्द जरूरी नहीं होता और कई बार मौन ही सबसे गहरा और शक्तिशाली उत्तर बन जाता है। जब मनुष्य अकेलेपन के डर से मुक्त होकर मौन से प्रेम करने लगता है, तभी उसकी वास्तविक आंतरिक यात्रा शुरू होती है। चौथा संकेत, जब अंतः प्रेरणा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होने लगे। परमात्मा केवल ग्रंथों, तीर्थों या मंदिरों में ही नहीं विराजमान हैं, बल्कि वे हमारे भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म और शांत आवाज के रूप में सदा उपस्थित रहते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया का शोर इतना अधिक होता है कि अधिकांश लोग उस भीतरी मार्गदर्शन को सुन ही नहीं पाते। जब आत्मा अपने दिव्य उद्देश्य के निकट पहुंचने लगती है, तो सबसे पहले यही अंतः प्रेरणा अत्यंत स्पष्ट होने लगती है। व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि बिना किसी ठोस तर्क के भी उसे सही दिशा का बोध हो रहा है। कभी किसी पर बिना कारण अविश्वास न करने का संकेत मिलता है और बाद में वही निर्णय सही साबित होता है, तो कभी किसी अनजान रास्ते पर चलने का मन होता है और वही रास्ता जीवन में नए अवसर खोल देता है। पहले जहां व्यक्ति हर निर्णय के लिए दूसरों की राय पर निर्भर रहता था, अब उसके भीतर एक शांत मार्गदर्शक जाग उठता है। यह आवाज कभी डर या घबराहट नहीं पैदा करती, बल्कि मन में एक अडिग विश्वास और शांति भर देती है। जैसे रेडियो जब सही फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है, तो सारा शोर बंद होकर मधुर संगीत स्पष्ट सुनाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब ध्यान और आत्मचिंतन से मन निर्मल होता है, तो ईश्वर का मार्गदर्शन सीधा महसूस होने लगता है। जब मनुष्य अपने भीतर की इस दिव्य आवाज को पहचान लेता है, तब उसे हर मोड़ पर बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक स्वयं उसके भीतर जाग चुका होता है। पांचवा संकेत, जब साधारण घटनाओं में भी ईश्वर का संदेश दिखाई देने लगे। ईश्वर केवल बड़े चमत्कारों के माध्यम से ही नहीं बोलते, बल्कि वे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, सामान्य अनुभवों और दैनिक परिस्थितियों के माध्यम से भी हमें सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन इन सूक्ष्म संकेतों को वही व्यक्ति पहचान पाता है जिसकी चेतना धीरे धीरे जागृत हो रही होती है। जब आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य के निकट पहुंचने लगती है, तो व्यक्ति का जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। किसी उलझन का उत्तर अचानक किसी अनजान व्यक्ति की बात में मिल जाना, किसी पुस्तक का वही पृष्ठ खुल जाना जहां समस्या का हल लिखा हो, या प्रकृति का कोई दृश्य अचानक मन को गहराई से छू जाना, यह सब केवल संयोग नहीं लगता। व्यक्ति हर घटना में एक गहरा अर्थ और संदेश देखने लगता है। वह शिकायतों को छोड़कर यह विचार करने लगता है कि ईश्वर इस परिस्थिति से उसे क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे एक किसान मिट्टी को केवल मिट्टी नहीं देखता, बल्कि उसमें आने वाली फसल को देख लेता है।
ठीक वैसे ही जागृत चेतना वाला व्यक्ति साधारण परिस्थितियों में भी परमात्मा का मार्गदर्शन देख लेता है। जब मन शांत और निर्मल होता है तो पूरा संसार ईश्वर का एक जीवंत विद्यालय बन जाता है, जहां हर नया दिन, हर मुलाकात और हर चुनौती आत्मा को ऊंचा उठाने का माध्यम बन जाती है। छठा संकेत, जब प्रशंसा और आलोचना दोनों का प्रभाव कम होने लगे। जब तक मनुष्य अपनी पहचान दूसरों की राय में खोजता रहता है, तब तक वह कभी भी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संसार का नियम है कि वह कभी आपकी तारीफ करेगा तो कभी आलोचना। यदि मन इन दोनों के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा तो व्यक्ति कभी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जब आत्मा अपने दिव्य उद्देश्य के करीब पहुंचती है तो मन दूसरों की राय से मुक्त होने लगता है। पहले जहां थोड़ी सी प्रशंसा व्यक्ति को अहंकार से भर देती थी और जरा सी आलोचना दिनों तक मन को दुखी रखती थी, वहीं अब एक अद्भुत परिपक्वता आने लगती है। तारीफ मिलने पर व्यक्ति आभार तो महसूस करता है, पर अहंकार को सिर चढ़ने नहीं देता। आलोचना होने पर वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर देखता है कि क्या इसमें सुधार की कोई सीख छिपी है। यदि आलोचना सही है तो वह स्वयं को बदलता है, और यदि गलत है तो उसे मन पर बोझ नहीं बनाता। जैसे आकाश में चमकता सूर्य इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या नहीं, वह हर परिस्थिति में समान रूप से प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही जागृत चेतना वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य और सत्य पर अडिग रहता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि सबको खुश रखना असंभव है, तो वह लोगों को प्रसन्न करने के बजाय ईमानदारी और करुणा से जीना चुनता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता मनुष्य को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। सातवां संकेत, जब मनुष्य के भीतर बिना किसी कारण परम विश्वास जागने लगे। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि जीवन की सभी समस्याएं अचानक समाप्त हो गई हैं, बल्कि यह है कि विकट परिस्थितियों में भी व्यक्ति का विश्वास नहीं टूटता। जब आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य के अत्यंत निकट पहुंच जाती है तो उसके भीतर एक ऐसा अडिग भरोसा जन्म लेता है जिसे बाहरी परिस्थितियां डगमगा नहीं सकती। पहले जहां छोटी सी असफलता या रुकावट व्यक्ति को बेचैन कर देती थी और भविष्य की चिंता उसकी नींद छीन लेती थी, वहीं अब उसके भीतर से एक शांत और आश्वस्त करने वाली आवाज आने लगती है। जब कोई योजना पूरी नहीं होती या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तब भी व्यक्ति निराश होने के बजाय यह भरोसा रखता है कि ईश्वर उसके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे हैं। वह समझ जाता है कि परमात्मा कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे मिट्टी के अंधेरे में दबा हुआ बीज शिकायत करने के बजाय धैर्य रखता है और सही समय आने पर एक विशाल वृक्ष बनकर खिलता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के कठिन दौर को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानने लगता है। उसके भीतर बिना किसी बाहरी प्रमाण के यह अडिग विश्वास जग जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसके परम कल्याण के लिए ही हो रहा है। जब यह परम विश्वास जाग जाता है तो व्यक्ति भय से नहीं बल्कि भरोसा और शांति से जीवन जीना शुरू कर देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।